नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, कैसे आप इन तरीक़ों से अपने प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स को देखेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है अपने प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहला स्टेप्स हमारा होता है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद अगर हम अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके लिए हमें डेवलप अल्टरनेटिव, यानी कि हमें कई सारे विकल्प को खुद से पैदा करना होगा। अगर आप अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो आपके पास कई सारे विकल्प होंगे उसके सलूशन के। तो तीसरा स्टेप्स जो हमारा होगा उसमें से हमें सबसे सेलेक्टिव बेस्ट अल्टरनेटिव जो होगा, सबसे जो सेलेक्टिव अप्रोच हमारा होना चाहिए, उसमें से जो सबसे अच्छा अल्टरनेटिव होना चाहिए उसे हमें चूज़ करना है। उसके बाद उस अल्टरनेटिव को हमें इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंट करके जो हमारा 5वां स्टेप्स होगा उसे हम कैसे एकदम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और इसे हम देखने वाले हैं आगे की स्लाइड में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो एक स्ट्रक्चर अप्रोच कैसा होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, जो कि हम बड़े से बड़े प्रॉब्लम को भी फेस कर सकते हैं। अगर इस हम मेथड को अपनाते हैं, इस तरीके से अगर हम अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग को करते हैं तो हम बड़े से बड़े प्रॉब्लम को फेस कर पाते हैं। तो हमारा जो पहला अप्रोच होगा कि प्रॉब्लम का अप्रोच क्या होना चाहिए, किस तरह से हमें टैकल करना चाहिए प्रॉब्लम को, किस तरह से हमें प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। हमें पता होना चाहिए कि सच में आखिर हमारी प्रॉब्लम क्या है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रॉब्लम्स एंड सिम्टम्स, फाइंड द रूट काज ऑफ द प्रॉब्लम्स। सबसे पहले दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि आखिर में हमारी प्रॉब्लम क्या है, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस प्रॉब्लम का कारण क्या है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बी एक्सट्रीमली क्लियर एंड स्पेसिफिक व्हेन डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। अगर जब आप अपने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर लेते हैं तो आप एकदम क्लियर हो जाते हैं, एकदम स्पेसिफिक हो जाते हैं। आपको कोई भय, कोई डर, कोई चिंता नहीं होती है। आप अपने प्रॉब्लम को आसानी से टैकल कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। इज़ द प्रॉब्लम रियल और क्रिएटेड इन आवर ओन हेड्स। देखिए दोस्तों, आज के समय में क्या है कि जो भी हमारे दिमाग में प्रॉब्लम चलती रहती है उसे हमें जानना पड़ेगा कि क्या ये हमारे दिमाग की उपज है, या सच में हमारे पास एक प्रॉब्लम आई है। क्या हम सच में प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। अगर हम सच में फेस कर रहे हैं तो अपने थॉट्स को पर्सपेक्टिव में डालकर सोचो। अगर आप अपने थॉट्स को पर्सपेक्टिव में डालकर सोचते हो तो आप अपने प्रॉब्लम की हकीकत को जान पाते हो कि जो ये हमारी प्रॉब्लम है, ये क्या सच में हमारी प्रॉब्लम है या ये हमारी दिमाग की उपज है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि डिफाइन द प्रॉब्लम। हमें पहचानना पड़ेगा कि ये सच में हमारी प्रॉब्लम है या नहीं है। उसके बाद हमें कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लेने होते हैं। अगर हम उस महत्वपूर्ण डिसीजन को ले पाते हैं अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, तब हम आसानी से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। उसके लिए हमें एकदम क्लियर स्पेसिफाई होना पड़ता है, और हमारे माइंड में एकदम पता होना चाहिए कि हम किस किस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। इसे फेस करने के लिए हमारे पास क्या क्या सलूशन है। उसके बाद अगर आप अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाते हो, आप जान गए हो कि हमारा प्रॉब्लम है क्या, तो सबसे पहले अपने प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना सीखो। अपने प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना सीखो। अपने प्रॉब्लम को लॉजिकली ब्रेक डाउन करो। इट मे कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कॉम्प्लेक्स इशू दैट कैन बी ब्रोकन डाउन। अगर आप अपने प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट पाते हो तो आप देखोगे कि उसमें जितने भी मल्टीपल कॉम्प्लेक्स इशू हैं वो क्या हो जाते हैं, वो भी छोटे छोटे हिस्सों में बट जाते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम विल बी ईजिएस्ट टू सॉल्व टू गेट फाइनल सोल्यूशन। और उसमें से जो आपका प्रॉब्लम है, जो एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट, जो प्रॉब्लम का सबसे छोटा हिस्सा है, उसे आप आसानी से उसका सलूशन ढूंढ पाते हैं, उसे सॉल्व कर पाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्राई एंड सॉल्व मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम टुगेदर फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट। उसके लिए सबसे पहले आपको प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास क्या करना पड़ेगा कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए फिर वाट डू आई नो नॉट नो। दोस्तों, अगर सच में हम अपने प्रॉब्लम को फेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्या जानते हैं और क्या हम
नहीं जानते हैं। अगर ये हमें पता होगा कि हमें क्या पता है और हमें क्या नहीं पता है, तो हम अपने प्रॉब्लम को आसानी से दूर कर पाते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वाट यू नो एंड इवन मोर इम्पॉर्टेंट टू नो वाट यू डोंट। ये सबसे ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या जानते हैं, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या हम नहीं जानते हैं। दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस टू प्रोसीड विद द पार्ट्स दैट यू आर नॉट श्योर। तीसरा क्या है, तीसरे जो पॉइंट में है कि अगर आपको जो भी चीज़ पता है उसका एक लिस्ट बनाइए, जो आपको नहीं पता है उसका भी एक लिस्ट बनाइए, और उसे एक लिस्ट में बना के देखिए कि क्या मैं जानता हूँ, क्या मैं नहीं जानता हूँ। अगर आप लिस्ट बना के उसे देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल प्लान्स बनाना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एवरी प्रॉब्लम कैन हैव मल्टीपल सॉल्यूशन एवरी पॉसिबल। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं एवरी प्रॉब्लम कैन हैव मल्टीपल सॉल्यूशन इवन पॉसिबल सॉल्यूशन। हर एक प्रॉब्लम का मल्टीपल सॉल्यूशन होता है, और उस मल्टीपल सॉल्यूशन में से हमें जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसे ही एक चुनना पड़ेगा। जैसे अगर एक प्रॉब्लम है तो कम से कम उसका 10 सॉल्यूशन होगा। उस 10 सॉल्यूशन में से जो नंबर 1 पे सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन को हमें चुनना पड़ेगा। उसी सॉल्यूशन से हमें उस प्रॉब्लम को टैकल करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, तभी हम उस प्रॉब्लम को आसानी से दूर कर पाएंगे। सिर्फ एक प्लान से हमेशा काम नहीं चलेगा, मेक मल्टीपल प्लान्स। दोस्तों हमेशा एक ही प्लान से काम नहीं चलने वाला है, हमारे माइंड में मल्टीपल प्लान्स हमेशा प्रिपेयर होने चाहिए। मेक ए प्लान फॉर द बेस्ट केस एंड अनदर प्लान फॉर द वर्स्ट केस। दोस्तों क्या होता है कि हम जब हमारे माइंड में मल्टीपल प्लान्स होंगे तो जो हमारे बेस्ट केस के लिए प्लान होंगे हम उसमें अप्लाई कर पाएंगे। फिर उसके बाद जो भी अगर प्लान हमें अच्छे नहीं लगते हैं तो फिर हमें उसमें अप्लाई नहीं करेंगे। तो हम जितने भी पॉइंट देखते हैं उसे हम समराइज करके एक ही स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स यू वांट टू वर्क ऑन। सबसे पहले हमें अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। उसको वर्क करने के लिए पॉइंट 2 में क्या कहने को कह रहा है कि गैदर रिलेवेंट डेटा। उसके लिए हमें रिलेवेंट डेटा को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। उसके बाद क्लियरिफाई द प्रॉब्लम, और अपने प्रॉब्लम को क्लियरिफाई करिए। फिर उसके बाद जनरेट पॉसिबल सॉल्यूशन। जब आपका प्रॉब्लम क्लियरिफाई हो जाएगा तो उसका जो सॉल्यूशन होगा 10 सॉल्यूशन होगा। तो उस 10 सॉल्यूशन में से जो सबसे एक अच्छा सॉल्यूशन होने वाला है उस सॉल्यूशन को चुनिए। सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन, फिर इम्प्लीमेंट योर डिसीजन एंड मॉनिटर योर चॉइस। उसके बाद क्या करिए कि आपको अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना है और खुद से अपने चॉइस को मॉनिटर करना है। दोस्तों तो आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। हम मिलेंगे अब अगले एपिसोड में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए।